नमस्कार। ज्योतिष से जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र। आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपके चार्ट में संतान योग है या नहीं है। संतान में बेटा होगा या बेटी होगी, कितने संतान होंगे, यह आप कैसे देख सकते हैं। यह आप देख लेंगे, हम आपको देखना सिखाएंगे। बस आपको अपने चार्ट को देखना है। संतान योग है या नहीं है, इसको देखने के लिए होने का और न होने का दोनों कंडीशन में कम से कम 2 योग अवश्य देखना चाहिए। अर्थात संतान होगी या नहीं होगी, होगी तो उसके 2 कंडीशन, नहीं होगी तो भी 2 कंडीशन। एक कंडीशन से, एक ही भाव से या एक प्रकार के योग से आप निर्णय नहीं लेंगे। अब आप कैसे देखेंगे? किसी के लग्न चक्र में उसका 5वां भाव, लग्न चक्र का 5वां भाव, लग्न चक्र में यदि लग्नेश आपका 1 नंबर का मंगल है, लग्न भाव का स्वामी मंगल है, तो वहां से गिनना शुरू करिए। 5वें भाव में आके अब आप संतान के लिए सोचिए। कैसे देखेंगे? लग्न का स्वामी 5म भाव से अच्छा संबंध बनाया है, पंचमेश से लग्नेश का अच्छा संबंध है, पंचमेश का 9वां भाव या नवमेश से बढ़िया संबंध है, पंचमेश केंद्र और त्रिकोण में है, तो संतान होगी। मतलब बहुत सारी कंडीशन होने की शुभता से है। परंतु एक बात जो आवश्यक है बताना, किसी भी चार्ट में 5म भाव से ही संतान की व्यवस्था को, संतान के योग को मूलतः नहीं देख सकते, क्योंकि 5म भाव ज्ञान का है, संतान का है, शिक्षा का है, धर्म का है, तो उससे और भी चीजें हैं। संतान के लिए हमारे शास्त्रकारों में, हमारे ऋषियों ने एक दूसरा चार्ट लाया जिसको हम कहते हैं सप्तमांश, D7। वैसे मित्रों, हम आपको सब डिविजनल चार्टों को बहुत अच्छे से बताएंगे। मैंने पूरे सब डिविजनल चार्ट पे एक बढ़िया रिसर्च किया है, आपको बताएंगे। अभी आपको संतान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए बता रहे हैं D7 सप्तमांश। अब आप सप्तमांश को खोलें और D7 चार्ट को, सप्तमांश को ध्यान से देखें। सप्तमांश के लग्न को, लग्न में देखें कितने अंक लिखे गए हैं। यदि वहां शुभ ग्रहों के अंक लिखे गए हैं तो निश्चित रूप से संतान योग बनेगा। संतान या D7 के लग्न में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, तो संतान होगी। अब आपको एक बहुत छोटा ट्रिक बताते हैं। आपने चार्ट खोला, D7 खोला, सप्तमांश खोला, और खोलते ही आप देख लें D7 के चौथे भाव में यदि मंगल बैठे हैं या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, D7 सप्तमांश के चौथे भाव के स्वामी से मंगल का संबंध बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा। सुखी संतान योग कहलाता है। मतलब कि यदि चौथे भाव D7 सप्तमांश के चौथे भाव से मंगल का संबंध बन गया, तो इसको सुखी संतान योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का संतान, ऐसे लोगों की संतानें, उनको बुढ़ापे में दवा खिलाने के लिए, पिलाने के लिए उनके पास होगी। मतलब आखिरी समय तक आपका साथ संतान से रहेगा। और D7 के
सप्तमांश के चौथे भाव में यदि बृहस्पति बैठ गए तो सुखी संतान योग में और वृद्धि होगी। वह हमेशा खुशहाल और खुशी आपको देने वाली संतान होगी, संतान से खुशियां मिलेंगी। इस प्रकार से अगर आप सप्तमांश के लग्न को देखें, उसके स्वामी लग्नेश को, लग्नेश कैसा है? यदि लग्नेश 5वें भाव में बैठ गया, केंद्र और त्रिकोण में कहीं भी बैठ गया और शुभ ग्रह है, तो उसके साथ संतान अवश्य होगी और वह संतान योग और संस्कारी होगा। यदि लग्नेश बृहस्पति किसी शुभ ग्रह के साथ संबंध बना लिए तो संतान में पहली संतान पुत्र होगी। और मित्रों, यदि D7 सप्तमांश का लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ गया, लग्न में कोई पापक ग्रह बैठ गया और 6, 8, 12 में बैठे लग्नेश पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे लोगों को संतान नहीं होगी और हुई तो संतान से सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि D7 के सप्तमांश के लग्न का स्वामी यदि पुरुष ग्रह है, मेल प्लैनेट है, जैसे मंगल, बृहस्पति, सूर्य, तो ऐसे लोगों को पहली संतान पुत्र होगी और वो अच्छे कंडीशन में हो जाए। और सपोज करिए कि वह फीमेल ग्रह की लग्न हो गए, जैसे बुध का, शुक्र का, चंद्रमा का, तो ऐसे लोगों को संतान पुत्री होगी। अब लग्नेश अच्छे कंडीशन में हो, यह हमने बताया। तो इस प्रकार से आप अपने चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं संतान कितनी होगी, पहली संतान कौन सी होगी और संतान से सुख मिलेगा या नहीं। अब यदि लग्नेश पराक्रम में चला गया तो ऐसी संतानें पराक्रम करने वाली, नाम कमाने वाली होगी। यदि लग्नेश कर्म क्षेत्र में अच्छे पोजीशन में हो गया तो ऐसी संतान होगी जो अपने कार्यों से अपना और आपका नाम रोशन करेगी। तो इस प्रकार से आप D7 से संतान के योग और उसकी जीवन की व्यवस्था को देख सकते हैं। और बिना D7 देखे, बिना सप्तमांश देखे लग्न से बोल देना ज्योतिष के लिए झूठ बोलने जैसा है, क्योंकि 5वें भाव से सिर्फ संतान नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपना चार्ट देखें और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे YouTube चैनल पर जो नंबर चल रहे हैं उससे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। संतान की यह डिलीवरी है और डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो आप मुझसे समय ले सकते हैं। और मित्रों, आपसे एक हमारा अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष से जीवन को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बस हम आपसे ये चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको आपके प्रश्न का सारा उत्तर देंगे। ज्योतिष का जो भी ज्ञान आप चाहते हैं वो हम आपको देंगे। नमस्कार।